नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं विक्रम सिंह। हमारे साथ खास कार्यक्रम आमने सामने मौजूद हैं रघुवीर वर्मा। रघुवीर वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आपसे शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम की। आपका जुड़ाव माकपा से कैसे हुआ और अब तक आप किन किन पदों पर रहे? असल में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उस वक्त हमने छात्र संगठन बनाया था SFI 1996 में। तब से विद्यार्थी आंदोलन से जुड़े और विद्यार्थी आंदोलनों में आगे बढ़ते हुए इन विचारधारा से, कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर हम इस पार्टी में शामिल हो गए। मैं पहले SFI में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का केंद्रीय कमेटी का सदस्य रहा हूँ, स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। इसके अलावा भी भारतीय जनवादी नौजवान सभा DYFI का स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ। और अभी कुछ महीने पहले सम्मेलन हुआ हमारी पार्टी का, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, तो उसके अंदर मुझे ज़िले का सचिव चुना है। और मेरे लिए सबसे सौभाग्यशाली ये बात, मेरे लिए गर्व की बात है कि कम्युनिस्ट पार्टियों में कोई नियुक्तियाँ नहीं होती है, उसमें तो लोग चुनते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझे चुना है और मैं अब वर्तमान में माकपा का जिला सचिव हूँ। तो रघुवीर जी, माकपा का कभी गढ़ होता था हनुमानगढ़ जिला, और शोपत सिंह, कामरेड शोपत सिंह जैसे कदावर नेता यहाँ पे विधायक रहे, सांसद रहे। संगरिया की बात करें तो संगरिया से हेतराम बेनीवाल भी विधायक रहे। आज ऐसी क्या बात हो गई कि जो माकपा है, पंचायत समिति में भी एक दो पद भी नहीं आते हैं माकपा को? ये सही है कि जब हिंदुस्तान की राजनीति में बदलाव आया, जब लोग जातिवादी और धर्म की राजनीति करने लगे, तो उस दौर में कम्युनिस्ट मूवमेंट को भी बड़ा नुकसान हुआ। लोग जातियों और धर्म के आधार पर अपने उम्मीदवार को देखने लगे, तो उसका नुकसान हमें भी आया। और इस दौर में अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ कमज़ोर हैं। ये सही है कि इस बार पंचायत चुनाव में जिस तरह के परिणाम की हम कल्पना कर रहे थे, सोच रहे थे, वो वैसा नहीं आया है। हमारे जिला परिषद में एक सदस्य आए और पंचायत समिति हनुमानगढ़ में एक आया, पंचायत समिति बादरा में 2 साथी आए हैं, लेकिन कम है। लेकिन अगर आप पूरे ज़िले को अब देखें, हनुमानगढ़ तहसील को ना देखें, तो अभी बादरा में विधानसभा चुनाव में हमें 40,000 वोट मिले हैं। नौर में हमने चुनाव लड़ा है, अभी संगरिया में हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, पीलीभंगा में लड़ा है और हनुमानगढ़ में लड़ा है। मतलब सारी विधानसभाओं में पहली बार जिले में हमने चुनाव लड़ा है। और आप गए सामने एक मैं बात और कहना चाहूँगा कि जो भविष्य है अब हनुमानगढ़ जिले में, अभी टिब्बी के जो तहसील सचिव हैं बिल्कुल यंग हैं, साथी जगजीत सिंह जग्गी। आपके पीलीभंगा के जो तहसील सचिव हैं कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व प्रधान, उप प्रधान कमला मेघवाल हैं, ये बलवान पूनिया है, साथी मंगेश चौधरी हैं, रिधिकरण है, राजेंद्र सियाग, ये तमाम सारे 35 साल से नीची उम्र के युवा साथी जो कम्युनिस्ट पार्टी में है, पूरे ज़िले में ये इनके हाथ में बागडोर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सही है कि वर्तमान में कुछ पूरे देश में जो स्थिति कम्युनिस्ट पार्टी की बनी है उसके कारण यहाँ भी बनी, लेकिन अब हमें विश्वास है कि लोगों का विश्वास हमें फिर आएगा और हम फिर जनता के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। धरने प्रदर्शनों के नाम पर अगर किसी पार्टी का नाम आता है तो माकपा का आता है और माकपा अपने आप को मजदूरों की हितैषी बताती है, लेकिन जब मजदूर धरने प्रदर्शन करने के लिए अपना काम छोड़कर आते हैं तो इस बात से ऐसा नहीं लगता कि ये मजदूरों की विरोधी पार्टी लग रही है? नहीं, काम नहीं है। असल में लोग वही आंदोलन करते हैं जिनकी मांगें होती है, जिनकी डिमांड होती है, जिनके ऊपर जुल्म होता है, जिनका शोषण होता है। और ये जो मजदूर तबका है, किसान है, आपने देखा होगा पिछले 6 महीनों में किसान भी बुरी तरह सड़कों पर आया है, चाहे वो गेहूं खरीद का सवाल हो, भाव का सवाल हो, बोनस का सवाल हो। और यही मजदूरों के साथ है। अभी नरेगा के मजदूर सड़कों पर है, उनका टाइम नहीं है, पूरी मजदूरी नहीं है। और जो मजदूर असल में इससे जुड़े हुए हैं वो इस बात को लेकर समझ बना चुकी है कि जो राज सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो हमारी बात मजदूर की नहीं करेंगे। इसलिए हमारा नुकसान नहीं है। हम तो चाहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने भी कहा था और लेनिन ने भी यही कहा था कि मजदूर को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा जहां है। तो वो लड़के ही अपने हक और हकूक़ की लड़ाई को और मजबूत कर सकता है। इसलिए हमारा ऐसा कोई उसमें नहीं है। मजदूर आता है, हमारी पार्टी उसका नेतृत्व करती है, बस इतना ही है। बात बात पर आंदोलन, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध,
तो इस बात से कई बार तो आप ऐसे भी आंदोलन करते हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बार बार ये बात बात पर आंदोलन करना नहीं है। ये कम्युनिस्ट पार्टी है, ये मुद्दों पर आधारित पार्टी है, मुद्दों पर आधारित आंदोलन लड़ती है। ऐसा कोई आप एग्जाम्पल ही नहीं दे सकते कि हमारे यहाँ ऐसा आंदोलन कर दिया जिसका कोई मुद्दा नहीं था। हम इस बात का दावा करते हैं कि हनुमानगढ़ के अंदर और पूरे जिले में, पूरे राजस्थान के अंदर भी हमने जो आंदोलन किए हैं उनके मुद्दे आधारित थे, वो जनता से सीधे जुड़े हुए थे। ये अलग बात है कि सरकार उन आंदोलन को दबाने के लिए और इस तरह का प्रचार करती है कि ये बात बात पर आंदोलन कर रहे हैं। बात बात पर आंदोलन नहीं होता है, बात पर नहीं होता है, मुद्दों पर आंदोलन होता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी हनुमानगढ़ में करती है। महिलाओं पर अत्याचार की अगर बात की जाए, और स्पष्ट होता है कि कई बार तो मामला झूठा है, फंसाया जा रहा हो किसी को झूठे मामले में, फिर भी आपकी पार्टी आंदोलन करती है, आपकी जो महिला जनवादी पार्टी है आंदोलन करते हैं, आप पुलिस पर दबाव बनता है तो दबावपूर्ण पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है, जो निर्दोष हैं वो भी मारे जाते हैं कई बार, ऐसा भी देखने में आया है कई बार। मैं इस चीज़ का आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं हूँ कि हमने आज तक जो घटनाएं हुई है उनका जो हम विश्लेषण कर सकते थे, उसकी तय में जा सकते थे, वो हमने सब किया है। उसके बाद में ही इस तरह के जो घटनाएं होती है, वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर एक दिल्ली की जो घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, वो घटनाओं के ऊपर बहुत से संगठनों ने ये कहा भी ये जो कपड़े पहनते हैं बच्चियां उसके कारण ये रेप बढ़ रहे हैं, कुछ ने कोई अलग अलग तर्क दिया। हमारी जनवादी महिला समिति और पार्टी का भी ऐसा मानना है कि जो इस तरह की घटनाएं होती है रेप की, बलात्कार की, वो फैशन से या कपड़ों से या उनके चाल डाल से बच्चियों के साथ नहीं जुड़ी हुई है। अगर ऐसा होता तो फिर गांव में जो लोग रहते हैं, पर्दा में रहते हैं, अभी एक पीलीभीत की घटना है जो आप कह रहे हैं पुलिस पर दबाव बनाने की है। पीलीभीत में 17 जून को एक दलित बच्ची है 10 साल की, जो गोदाम में सफाई करने के लिए आई, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ रेप हुआ है। और हमारा प्रशासन ऐसा है कि आज तक आरोपियों को पकड़ नहीं पाया है। वहाँ का जो सीआई है वो बच्ची के परिवार को और बच्ची को धमका रहा है। मैं एक छोटी सी बात इसमें और जोड़ना चाहूँगा भी, 10 साल की बच्ची को 10 लोगों में खड़ा करके पूछा भी है ये कौन है आपके साथ बुरा काम करने वाला, उसने बता दिया, उसके बाद भी नहीं कार्रवाई की है। इसलिए अब माकपा और जनवादी महिला समिति ये कह रही है भी ये न्याय नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं भी जहाँ न्याय की बात आएगी हम वहाँ संघर्ष करेंगे। रघुवीर जी उदाहरण मैं देता हूँ आपको। डबली गांव की बात है, थोड़ा ही समय पहले की बात है, कोई SC ST की महिला थी, उसके साथ रेप की घटना सामने आई। आपकी पार्टी महिला जनवादी पार्टी ने दबाव बनाया और जो 5 लोगों पर गैंग रेप का मामला था और जो बेकसूर थे, चार लोग बेकसूर थे, उनको जेल जाना पड़ा। और जो निर्दोष था जिस पर वो बरी हो गया पहले ही, लेकिन कोर्ट ने 3 महीनों बाद क्लीन चिट दे दी कि ये आरोपी है ही नहीं, दोषी है ही नहीं। ऐसा भी मामला था। हाँ, ऐसा ये मामला वो भी एक बच्ची थी 12-1 साल की, उसके साथ ये घटना हुई थी। पूरा गांव इस बात का सभी जानते हैं कि जो लोग मुलजिम बने थे वो किस तरह उनका करैक्टर है, सभी लोग जानते थे। असल में होता क्या है कि समाज के अंदर जब इस तरह की घटनाएं होती है, हिंदुस्तान का समाज है जो अभी विकसित हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा पूर्ण विकसित हो गया, सारी समझदारी उसमें आ गई है। समाज के अंदर तरह तरह के दबाव हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद में कोई कार्रवाई नहीं की। जब वो लोग और उनका परिवार इस बात को लेकर SP के और यहाँ पर धरने प्रदर्शन उन्होंने किए, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे संगठन भी इसमें शामिल था, हमें इस बात की कतई मलाल नहीं है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जब कोर्ट में एविडेंस आई, कोर्ट में चालान पेश होने के बाद जब एविडेंस आई तो एविडेंस के अंदर उनके परिवार वालों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। ये घटना हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, इनमें ये लोग ही शामिल रहे हैं। लेकिन कोर्ट एविडेंस देखती है, एविडेंस उसके अंदर आई नहीं और उसके कारण वो लोग बच गए। और हमारा तो वो गांव है, हमने पता है वो किस तरह के लोग थे। एविडेंस कोर्ट ने जो मान ली है, कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी, लेकिन ये एविडेंस तो पहले आपको भी देखने चाहिए ना कि एविडेंस हो, उसके बाद ही आप उनका सहयोग करें, नहीं तो कई बार निर्दोषों को भी फंसाया जाता है ना। बिल्कुल, हम ये इस बात की तो निंदा ही करते हैं। कुछ गैंग यहाँ भी बनी हुई है जो इस तरह के ब्लैकमेल करती है, लेकिन इसके अंदर एविडेंस से मेरा मतलब यही था कि जो एविडेंस हुई उसमें अपने आम भाषा में कहते हैं राजीनामा हो गया। और राजीनामा इस तरह हो गया कि भी इन बच्चों को फांसी हो जाएगी, इन्होंने गलती कर ली, हम माफ़ी मांग लेते हैं, इसलिए कोर्ट में वो उस रूप में नहीं आए एविडेंस।
नहीं तो वो अगर ठोस एविडेंस आती तो ऐसा नहीं होता कि उनको सज़ा नहीं मिलती। वो उसके अंदर जो लोग थे उनका करैक्टर आज भी इस तरह का है और बहुत से मामले उन लोगों पर चल रहे हैं, लेकिन उस मामले के अंदर उन पर कोई एविडेंस नहीं होने के कारण वो रह गई है। हमने जो तहकीकात की थी उसके अंदर गांव वालों से पूछा था, वहाँ के वर्तमान जो मौजूद सरपंच थे उनसे हमारी बात हुई थी, वहाँ के पंचायत समिति के डायरेक्टर हैं, वहाँ के उस वार्ड के जो वार्ड पंच है जहाँ बच्ची रहती है, अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात की थी और सब ने, वो सारे उस आंदोलन में शामिल थे। ऐसा नहीं कि हम अकेले थे, वो भी शामिल थे, लेकिन वो गाँव में बैठ कर उनके बड़े लोग हैं छोटे, उनको दबा कर किसी तरह राजीनामा हो गया और उसका फ़ायदा उन लोगों को मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो चाहते हैं कि जब दामिनी कांड दिल्ली में हुआ तो सारे लोग ये कह रहे थे फांसी दो फांसी दो, तो हमारा भी ये है मानना है कि ऐसे क्रूर अपराध है जो एक औरत की इच्छा के विरुद्ध उसकी बगैर सहमति के इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही है, और सबसे ज़्यादा बात यह है कि सब दलित पर हो रहा है ये हमला, जो गरीब है जो उनके साथ ये घटनाएं हो रही है। और ये समाज के लिए इसलिए खतरनाक है कि ये दबा कुचला जो वर्ग है ना, इसमें जो आक्रोशित उसके दिल में पनप रही है, वो जब बाहर आएगी तो समाज के लिए वो ठीक नहीं होगा, वो विद्रोही होगा। तो समाज के अंदर जब विद्रोह होता है तो उसका नुकसान हो सकता है। अगली बात कर लेते हैं, जैसे कि बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, अगली बात कर लेते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली के मुद्दे पर भी आपका संगठन आंदोलन कर रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि एक गैर व्यावसायिक वाहन है और ट्रक व्यावसायिक वाहन है, क्या आपको नहीं लगता कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली का जो लाइसेंस होता है वो कृषि कार्य के लिए होता है, उसका उपयोग कितना सही है व्यवसायिक क्षेत्र के लिए? नहीं, ये बात सही है कि व्यावसायिक ये नहीं है, कृषि के लिए है, और हमारी ये शुरू से मांग रही है कि इनको उस रूप में भी देखना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि अपना जो हनुमानगढ़ के जो आसपास है वहाँ जो शहर जिस तरह से बने हुए हैं, अब जैसे खाद का रैंक लगेगा ये, या गेहूं का आता है, ये सोसाइटियों में गेहूं जाती है, तो वो जो डिपो होल्डर है वो पतली पतली गलियों में है, वहाँ 300 गट्टे जाने हैं, आपका ट्रक लेके नहीं जा सकता है, आपको ट्रॉली ही ले जानी पड़ेगी, वो गलियों में जा नहीं सकता है। आपके यहाँ पानी ज़्यादा आ गया, मिट्टी अगर आपको डोला बांधना है नाली का तो आपको मिट्टी लानी है तो ट्रैक्टर लाना पड़ेगा, ये व्यावसायिक यूज़ है, लेकिन वो काम ट्रक नहीं कर सकता है। हमारा ये कहना है कि जहाँ ट्राली कर सकती है वहाँ ट्राली करे, जहाँ ट्रक कर सकता है वहाँ ट्रक करे। ये काम तो सरकार को देखना चाहिए या प्रशासन को देखना चाहिए, ये आपका काम थोड़ा। हाँ, हम कहते हैं प्रशासन से, हमने यही कहा, कलेक्टर साहब से हमने कहा, डीटीओ से ये कहा कि जहाँ ट्राली काम कर सकती है वहाँ ट्राली को करने दिया जाए, जहाँ ट्रक का काम होता है वो ट्रक करे। यहाँ से माल बीकानेर जाना है तो ट्राली में नहीं जाएगा, यहाँ से माल गंगानगर जाना है तो ट्राली से नहीं जाएगा, वो तो ट्रक से ही जाएगा। अगर आपका माल यहाँ से अगर कोल्ला जाना है, अगर 300 गट्टे कोले में जाने हैं, ट्रक में लोड होगा उतरेगा, तो ना तो ट्रक वाले को फायदा है, ना जो लोड कराने वाला है उसको फायदा है, ना ट्राली वालों को तो होना ही नहीं है। हमारा ये कहना है कि जहाँ जिसकी यूज़ हो उसका उपयोग होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए कि हम ट्रक करेंगे। अभी क्या है कि यहाँ खाद का रैंक आएगा नहीं जल्दी से, मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि ट्रक से जब लोड कराएगा पुरानो रेट से जो है ट्रक, खाद जाएगी कहाँ? खाद जाएगी सोसाइटियों में, वहाँ ट्रकों से इतनी जाएगी नहीं, इसलिए वो चाह रहे हैं भी एक बार ये मामला सट जाए तो ठीक है। हमारे तो कलेक्टर साहब से यही कहा कि आप मध्यस्थता करके जहाँ ट्राली की आवश्यकता है वहाँ ट्राली, जहाँ ट्रक है वहाँ ट्रक रखें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारी ये इस तरह के एडामेंट ही नहीं है कि ये चलेगा और वो नहीं चलेगा। ट्रक वाले ये कह रहे हैं हमारा ट्रक ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, तो अपने ही समझते हैं कि यहाँ अगर ऑटो बंद कर दें कि भी ऑटो बंद हो जानी चाहिए, जीप ही चलेगी, तो नहीं चलेगा। पैर वाले रिक्शे की भी जरूरत है, ऑटो वहाँ नहीं जाता है, जिन गलियों में पैर वाला रिक्शा जाता है, आदमी चला के लेके जाता है, उसका भी अपना एक महत्व है, ऊँट गाड़े का भी अपना एक महत्व है। तो विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास के साथ इन लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। 1960 में एक फिल्म आई थी नया दौर, उसके अंदर यही थी कि तांगा बंद करके बस लाएंगे, तो तांगे वालों की यही मांग थी कि हमें जिंदा रहने के लिए कोई तो रोजगार दो। हमारा यही कहना है कि विकास साथ के साथ लोगों का विकास भी होना चाहिए, उनके जीवन की जो रोजगार है वो जुड़ा हुआ है, तो उसका भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। ये है हमारा। ट्रैक्टर ट्रॉली के मुद्दे पर हम आपको बता दें कि लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, जो माकपा आंदोलन चला रही है ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर। इनका कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का भी व्यावसायिक उपयोग में काम लिया जाए, जो कि ट्रैक्टर ट्रॉली हालांकि कृषि कार्य में उपयोग किया जाने वाला वाहन है, लेकिन
व्यवसायिक क्षेत्र में इसका उपयोग होना चाहिए। फिलहाल वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, फिर मुलाकात होगी। अभी इनसे और भी सवाल बाकी है। हेलो, लड़की है मामा जी। क्या खबर पक्की है? हाँ जी। तू क्लिनिक में रुक, समझ गया? चलो ठीक है। वो लड़की है जी। महेश सोच क्या रहा है? बहू को तैयार कर जल्दी। अरे जल्दी कर, डॉक्टर अपने अरुण मामा जी की पहचान क्या है? रजनी, तैयार हो जाओ, क्लिनिक जाना है। ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। बेटे की आस में बेटियों को बलि मत चढ़ाए। औरत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान है। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रघुवीर वर्मा जी से कुछ और भी ऐसे सवाल रहेंगे। तो रघुवीर जी, एक सवाल और आपसे। आप पर, आपकी पार्टी पर यह भी आरोप लगते हैं कि आपकी पार्टी ईंट भट्टों से चंदा वसूल करती है। आखिर कहाँ जाता है ये चंदा? बहुत सारे ईंट भट्टे हैं, इतना चंदा अगर आप वसूल करते हैं तो कहाँ जाता है ये चंदा? फिर कहाँ रखते हैं आप इतना हिसाब किताब? इस तरह के सवाल मेरे समझ में नहीं आता है कि ये किस तरह के सवाल हैं। क्योंकि ईंट भट्टे पे एक मजदूर काम करता है जो बाहर से आता है, सीकर से आता है, यूपी से आता है, बिहार से आता है, कोई नागौर से आता है। वो यहाँ के मालिकों की दया दृष्टि पर रहता है। और असल में क्या है कि जो मालिक हैं, ईंट भट्टे के मालिक हैं, उनकी ये दिक्कत है कि अगर ये नहीं हो तो उनको बंधुआ मजदूर बना के रखें, उनको यहाँ मजदूरी नहीं दें, क्योंकि यहाँ वो किसी को जानते नहीं है, यहाँ किसी को पहचानते नहीं है। और इसी कारण ये जो धनाढ्य लोग हैं, ये बार बार हमारी पार्टी के खिलाफ ये प्रचार करते हैं कि ईंट भट्टे से रुपए खा रहे हैं, ईंट भट्टे से रुपए खा रहे हैं। हमारे इससे नुकसान करने की उनकी कोशिश रहती है किसी तरह ये मजदूरों का साथ छोड़ दें। हमने पहले भी आपको ये बताया कि ये हमारी पार्टी मजदूरों की पार्टी है। कार्ल मार्क्स ने और लेनिन ने स्पष्ट क्लियर कर दिया था। और हमारे आज के जो वर्तमान में महामंत्री है हिंदुस्तान, उन्होंने कहा कि हम मजदूर और किसान के साथ आम जनता को लेकर लड़ने वाली पार्टी है। और ये चाहते हैं कि ये मजदूरों के अगर इनकी बात नहीं करे तो ना इनको हम रेट देंगे, ना इनको पूरी मजदूरी देंगे और बंधुआ मजदूर रखेंगे। क्योंकि वो बिहार से आया हुआ, यूपी से आया हुआ, मध्य प्रदेश से आया हुआ, सीकर नागौर से आने वाला आदमी मजदूर यहाँ किसी को नहीं जानता है। चंदे की बात करें, चंदे, हाँ यही तो कह रहे हैं भी। और आरोप क्या हो सकता है उनका? और ये तो कह ही नहीं सकते भी ये आंदोलन नहीं करते हैं या उनकी बात नहीं करते हैं, इसलिए कह रहे हैं मजदूरों से चंदा खा रहे हैं, मजदूरों से चंदा खा रहे हैं। अरे आप तो हनुमानगढ़ के हो, भादरा के हो, नौर के हो। आप अगर हम मजदूरों की बात नहीं करें तो आप ज्यादा रुपए दे दोगे? आपने बहुत बार हमें ऑफर दिया है ये कि पैसे ले लो, हड़ताल मत करो। हमने कहा नहीं, मजदूर का जहां सवाल आएगा मजदूर के साथ रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। आप कोई गरीब बेचारा दूर से दिहाड़ी मजदूरी करने आता है, उसको बंधुआ मजदूर रख लेते हो। अभी जंडाली में एक बंधुआ मजदूर रख रखा था, काली बंगा में रख रखा था, जिसकी आपके अखबारों में खबर आई है, उसको बंधुआ मजदूर को हमने छुड़ाया है। वो मालिक ने यही कहा था कि ये पैसे के लिए छुड़ा रहे हैं। अरे उससे क्या पैसे ले? वो मजदूरी 100 रुपए 200 रुपए मजदूरी करता है, उससे हम ले लेंगे। वो तो आपसे मांग रहा है, अगर आप ढंग से मजदूरी दे दो तो हमारे पास क्यों आएगा? बड़ा हिसाब किताब रखते हैं आप? अरे हिसाब किताब तो है ही नहीं, हिसाब किताब है ही नहीं। हम मजदूर की बात करते हैं, जो सबसे समाज का गरीब आदमी है उसकी बात करते हैं, इसलिए इनको मालिकों को दिक्कत हो रही है। आरोप लगते हैं कि चंदे के,
नहीं, चंदा वसूली करते हैं या नहीं? नहीं, हम कुछ नहीं करते हैं। चंदा वसूली का सवाल नहीं उठता है। एक जो संगठन का सिस्टम होता है उसके बाहर कोई आदमी नहीं जाता है, कोई रसीद बुक नहीं छपती है जहां से चंदा लेने के लिए हम लोगों के पास जाएं। हमारा एक कार्यक्रम आता है, आंदोलन आता है, आंदोलन के अंदर जो होता है वो जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो इकट्ठा करते हैं, वही पैसा लगाते हैं और उसी पैसे से वो आंदोलन करते हैं। और किसान आएगा, किसान अपना पैसा इकट्ठा करके लाएगा, वही टेंट लाएगा, वही आंदोलन करेगा। ऐसा नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी को विशेष फंड बना के करती है। ये सही है कि हमने पार्टी कार्यालय बनाने के लिए एक विचार लाया है, उसके लिए हम जनता के पास जा रहे हैं और जाएंगे कि हम यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर शोपत सिंह के नाम पर एक बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। किसानों का और मजदूरों का वो केंद्र बने जहाँ से आंदोलन की राजनीति शुरू हो। उसके लिए हम कह रहे हैं कि इस क्षेत्र के अंदर लोगों से मदद मांगेंगे और मांग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो आरोप है ना कि हम चंदा करते हैं, कोई आदमी ये साबित कर दे कि हमसे ये चंदा लिया है और उसकी रसीद नहीं दी है या हमें ब्लैकमेल किया है, धरना प्रदर्शन के नाम पर हमसे पैसे लिए, ये इस हनुमानगढ़ में शोपत सिंह से लेकर आज मेरे तक कोई भी आदमी जो हमारी राजनीति के अंदर कोई साबित नहीं कर सकता कि हमने कोई चंदे के ऊपर राजनीति की है। यानी आप चंदा नहीं वसूलते? नहीं। तो रघुवीर जी, अगला सवाल आपसे ये रहेगा, आपके जो माकपा पार्टी है इस पर यह भी आरोप लगते हैं कि कुछ नेताओं की कार्यप्रणाली से आपका संगठन दो फाड़ हो गया है। ओम जांगू अलग आंदोलन करते हैं, आप अलग आंदोलन करते हैं, इसका कुछ? ओम जांगू अखिल भारतीय किसान सभा के जिले के महामंत्री हैं और वो किसान सभा का आंदोलन अपने तरीके से वो चलाते हैं। हाँ, ये सही है कि ओम जांगू को कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से निकाल दिया गया है क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां की थी। वहाँ के उम्मीदवार के साथ वो नहीं लगे थे जो जग्गी संगरिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए पार्टी ने उन्हें नोटिस देकर उन्हें पार्टी से निकाल दिया है। हाँ, ये नहीं है कि वहाँ को संगरिया में कोई पार्टी खत्म हो गई है। संगरिया में आज भी हमारी तहसील कमेटी है, राम कुमार जी जोड़ हैं, पूर्व सरपंच वो उसके सेक्रेटरी हैं और कोई ऐसी नहीं है। वो ठीक है, एक उनका मन था, नहीं माने वो और उन्होंने पार्टी के साथ नहीं रहे। बहुत से लोग हैं, बहुत बड़े बड़े नेता थे। कुछ विचारधाराएं आपकी पसंद नहीं आई है उनको या कैसे? नहीं, हमारी तो एक विचारधारा है मार्क्सवादी। हम जो भी इस पार्टी के अंदर हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं और वो व्यक्तिगत कोई विचारधारा नहीं होती। मेरा कोई विचार व्यक्तिगत पार्टी पर नहीं लागू होगा। पार्टी का तो एक कम्युनिस्ट विचारधारा है और इसकी बहुत ही गहन अध्ययन के बाद लोग इससे जुड़ते हैं। हमने तो जब इस पार्टी में हम आए हैं तो हमारे तो परिवार में कोई राजनीति था ही नहीं। कोई थाने कचहरी या ये वोट डालने का काम वो लोग करते थे बेचारे, जैसे किसी नहीं पर किसी को दे देते थे। हमने जब कॉलेज में आकर भगत सिंह को पढ़ा और भगत सिंह की जब उनके पत्रों को पढ़ा तो पता चला भी ये रास्ता तो अगर समाज को बदलना है तो ये हिंदुस्तान में पिछले 60 सालों से हो रहा है, उससे तो नहीं बदलेगा। ये भगत सिंह की विचारधारा ये इसको बदलेगी और हम इसलिए कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ गए हैं। इसलिए विचारधारा से कोई अलग नहीं हो सकता है। हो सकता है किसी को मेरी शक्ल पसंद नहीं हो, वो तो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन विचारधारा एक ही है, वो है कम्युनिस्ट विचारधारा और उस पर को चलना है, मेरे को भी चलना है। अगर मैं उस पर नहीं चलूंगा तो पार्टी मेरे को भी नहीं रखेगी। नहीं, अब आप क्या मानते हैं, आपका संगठन दो फाड़ हुआ है? नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। मैं आपको यही तो कह रहा था, पहले भी कह रहा था कि अब हमारा संगठन हनुमानगढ़ के अंदर, पूरे जिले के अंदर, सारे तहसीलों में, अभी मैं रावसर जाके आया हूँ, जहाँ काम की संभावना है वहाँ नए साथियों को पार्टी में जोड़ा है और वहाँ सफाई संगठन से लोग आए हैं, कुछ नौजवान सभा में लोग आए हैं। तो पहले तो हमारे ये 2 तहसीलों में काम था, संगरिया और हनुमानगढ़। अब काम बढ़ा है, पीलीभंगा में फिर बढ़ा, फिर संगरिया में, नौर में, बादरा में, पूरे ज़िले में काम बढ़ा है। ये इस बात का हमें पूरे खुशी है इस बात की कि इस तरह की जो लोग तथाकथित लोग थे, जो मैंने पहले कहा भी किसी की शक्ल नहीं पसंद आती है, तो वो लोग चले गए। हमें इस बात का अफसोस होता है भी कोई नेता हमारे साथ रहे और वो चला जाता है, सिर्फ इस तरह से उसका दुख तो होता है। लेकिन फिर भी ये कम्युनिस्ट पार्टी है साहब, ये व्यक्तियों की पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा की पार्टी है। यहाँ चाहे किसी परिवार से तो कोई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये ठीक है कि दुख होता है कोई साथी छोड़ के जाता है। तो आप किसानों की बात करते हैं, धरना आप किसानों के लिए लगाते हैं, होते उसमें है स्पिनिंग मिल के मजदूर। तो किसानों के धरने में मजदूरों का क्या काम, जैसे कि धरना आप लगा रहे हैं किसानों, स्पिनिंग मिल या दूसरे मजदूर आप इकट्ठे करके लाते हैं हमें धरना प्रदर्शन करने के, तो ये बताएं कि किसानों के धरने में मजदूरों का क्या काम है रघुवीर जी?
ये भी एक अफवाह है और मुझे अफसोस नहीं, ये सच है, अफवाह नहीं। अब मैं आपको कवरेज करने के लिए जाते हैं। हाँ, आप कवरेज करने जाते हो। मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ कि आज स्पिनिंग मिल में 250 से कम मजदूर हैं, उसमें भी 4 यूनियनें हैं और उनका भी टाइम टेबल है, उनकी 6-8 घंटे की शिफ्ट है, कोई स्पिनिंग मिल का कोई मजदूर नहीं आता है। ये सही है कि जो लेनिन ने कहा था और हमारी पार्टी के जो एस बासुपुनैया ने जो लिख के गए हैं उसके अंदर ये कहा है कि किसान वर्ग के साथ मजदूर रहेगा, मजदूर वर्ग के साथ किसान रहेगा। इसलिए हमारे जो श्रमिक नेता है वो इन आंदोलनों में आते हैं। ये तो सिक्के के 2 पहलू है, किसान और मजदूर, ये दोनों अलग अलग होकर नहीं चल सकते हैं। वो आते हैं, इसमें कोई दर है नहीं। किसान आंदोलन में मजदूर नेता हमारे आते हैं, मजदूर साथी हमारे आते हैं। हम जो लोग हैं, हम कहने की तो हमारे पास कोई ज़मीन भी नहीं है, लेकिन हम किसान आंदोलनों में 2.5 महीना मैं खुद चूरू जेल में रहा हूँ, बीकानेर जेल में रहा हूँ, मैं हनुमानगढ़ जेल में रहा हूँ, 3 जेलों में खुद रहा हूँ। मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन हमारी समझ है, कम्युनिस्ट पार्टी ये समझ है कि जिस वर्ग पर जो हमला हो रहा है, चाहे आप व्यापारियों पर हमला होगा तो भी हम रहेंगे। ये थोड़ी है कि हम व्यापारी नहीं है इसलिए हम नहीं जा सकते, किसान नहीं है इसलिए किसानों के मुद्दों पर आप नहीं बोलोगे। हमारा ये क्लियर है कि उसमें उन आंदोलनों में मजदूर नेता, मजदूर साथी आते हैं, वो किसान के साथ आते हैं। वो अभी व्यापारियों के सवाल पर भी वो मजदूर साथी आए थे, वो किसान साथी भी आए थे। अभी नरेगा के अंदर भी लोग कहते हैं कि नरेगा किसानों को ख़त्म कर रही है, जबकि उसके अंदर भी हमारे किसान साथी हैं, वो उस आंदोलन में आए हैं। तो ये तो बस ये कहना ही है कि ये क्यों आते हैं, आना चाहिए। अगर एक दूसरे के साथ हम नहीं साथ रहेंगे तो अकेला वर्ग नहीं लड़ सकता है। अब तो महारानी की वैसे भी सरकार है, उसमें तो लड़ने का अकेले आदमी तो लड़ ही नहीं सकता है। तानाशाह सरकार रही है, गढ़साना का आंदोलन अपने साथ है। वहाँ भी आपने देखा होगा कि एक आंदोलन चला गढ़साना का, रावड़ा का, जिसमें 6 लोग शहीद हुए। उसका नाम भी जब आंदोलन चला तो किसान, व्यापारी, मजदूर संघर्ष समिति रखा, क्योंकि तीनों वर्ग मिलके तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारा भी इसके अंदर यही है। अगर ये दूसरी पार्टियों में ये नहीं करते हैं कि व्यापारियों के आंदोलनों में दूसरे लोग नहीं आते हैं, कैसे नहीं आएंगे? समाज है, ये देश है अपना, सारे साथ हैं। तो रघुवीर जी, बातें बहुत हुई, एक बात ये भी कर ले, परिवारवाद की आप बात करते हैं, दूसरी पार्टियों पर आप आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद है, भाजपा पे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पे आरोप। परिवारवाद तो आपकी पार्टी में भी है, आप खुद की बात ही कर लें, आप माकपा के जिला सचिव हैं और आपकी बहन है, आपके जीजा जी हैं, वो भी विभिन्न पदों पर काबिज हैं माकपा पार्टी में और माकपा की जो सहयोगी संगठन है उन पर भी। ये जो आप कह रहे हो ये परिवारवाद नहीं है। परिवार, जब इस संगठन में SFI से जुड़ा था, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज सुरतगढ़ में पढ़ता था, NMPG कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, सुरतगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ। वहाँ मेरे को किसी ने कहा नहीं भी आपको कम्युनिस्ट बनना है, और मैं एक तहसील कमेटी का सदस्य बना वहाँ पे। और बनने के बाद में जब आंदोलनों में भागीदारी रही, फिर मैं गंगानगर गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया। गवर्नमेंट कॉलेज से जाने के बाद मैं कुछ दिन जयपुर भी SFI मैंने काम किया। तो वो काम करते हुए फिर मैं हनुमानगढ़ में आया हूँ वापस, जब यहाँ लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया तो फिर मैंने यहाँ के जुड़ा हूँ। तो ये हमारी पार्टियों में कुछ लोग तो मजाक करते हैं कि इसमें क्या हासिल होगा। आज आपने चुनाव देखे होंगे, 3-3, 4-4 हजार वोट मिले, तो कौन से MLA बनने वाले हैं? यहाँ तो संघर्ष करना है, यहाँ जेल में जाना है। अब टोल टैक्स के आंदोलन में चंद्रकला वर्मा जी जेल में रही है, किसानों के आंदोलन में 3.5 महीना रामेश्वर वर्मा जेल में रहा है, मैं खुद जेल में रहा हूँ, मेरे परिवार के दूसरे लोग जेल में गए हैं। तो हम तो संघर्ष के लिए सारा परिवार है। जबकि लोग तो ये कहते हैं कि बड़े जो नेता कम्युनिस्ट होते हैं उनका परिवार का कोई बच्चा कम्युनिस्ट नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है ये बताओ। और हम तो ये कहते हैं कि हमारा तो ये मॉडल है कि लोगों के लड़ने के लिए हम तमाम, हमारा परिवार पूरा, जो इस बात को समझ नहीं पाता है वो भी कह रहा है भी नहीं, हमें इन हक की बात करनी है। इसलिए ये आरोप है, इसकी मैं मतलब इसका आरोप ही नहीं मानता हूँ कि ये अच्छी बात है कि कोई लड़े, कोई संघर्ष करे, जनता के लिए संघर्ष करे। अब मेरा बच्चा पढ़ रहा है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मेरे परिवार की बात नहीं है, और दूसरे लोग भी हैं, हम तो 3 लोग परिवार के हैं। अब मेरा बच्चा 12वीं पढ़ रहा है, वो SFI का मेंबर है, वो आगे बढ़ के SFI का नेता बनेगा। अगर वो कम्युनिस्ट पार्टी में आ जाता है, मेरा कोई दबाव नहीं है। अगर वो आ जाएगा तो वो कल क्या हो गए कि ये कैसे आ गया। मेरे फादर कोई नेता नहीं थे, मेरा भाई कोई नेता नहीं था, और हमारे परिवार में कोई नेता नहीं था,
और मैं सुरतगढ़ जहाँ रहता था, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी कोई उस वक्त तो माहौल ही नहीं था, लेकिन हम आगे थे। इसलिए परिवारवाद की बात कहना, ये बार बार कहना, हमारे तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा परेशानियां का दौर है। अभी जो किसान आंदोलन चला तो हमको दोनों को एक साथ ही उठा के ले गए, हमारे तो दोनों घर खाली हो गए, 2 महीने से कोई आया नहीं परिवार पे। ये कांग्रेस बीजेपी थोड़ी है जो आपको मुख्यमंत्री का बेटा है तो फिर मुख्यमंत्री बन जाएगा। पहले राजीव गांधी था, इंदिरा गांधी थी, जवाहरलाल नेहरू था, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी। हमारे क्या है, राज सत्ता के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, हम लोगों की जनवादी क्रांति के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं, हमारे जो पार्टी के अंदर सारे लोगों से हम कहते हैं, हमारे यहाँ लोकल साथी है डॉक्टर बिजला सिंह जी हैं, वो हमेशा वो भी जेलों में रहे हैं, पुलिस की बहुत मार खाई है, आज भी वो सीधे नहीं चल सकते हैं। उनका लड़का आज बहादुर सिंह चौहान है, इस पार्टी के अंदर है, आज वो मजदूर नेता है, मजदूरों के साथ रहता है। तो सबसे ज्यादा परेशानी तो उन लोगों की है जो इस तरह के इस वर्ग का नेतृत्व करता है। इसलिए बार बार ये कहना कि ये परिवारवाद 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 तो उनके लिए है जो राज सत्ता की मलाई खाने के लिए है। राज सत्ता के डंडा खाने के लिए कोई है तो वो हमारा परिवार है, वो आगे भी रहेगा। नहीं केवल आपका ही परिवार है, और भी तो बहुत नहीं और परिवार है हमारे। अभी आपको बताया डॉक्टर बिजला सिंह जी का परिवार है, हमारे साथी बलवान के भाई और हैं, वो भी जेलों में गए हैं। साथी पवन दुग्गल की बहन है, उनकी पत्नी है, वो भी जेलों में रही है। जेलों में तो रही, लेकिन उनको कोई पद क्यों नहीं दिया? नहीं पद है, वो प्रधान है पंचायत समिति की। बलवान पुनिया की जो मिसेज है वो जेल में गई है, वो पिछली बार पंचायत समिति की डायरेक्टर थी। अभी पवन दुग्गल की जो मिसेज है वो पंचायत समिति की डायरेक्टर जीती है, सबसे ज्यादा वोटों से जीती है, वो भी जेल में गई है, वो उन्होंने भी आंदोलन किए हैं। तो हमने जेल जाके लोगों का प्यार पाया है, हमें जनता ने नेता मान लिया जब हमें वोट दिए हैं, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं। हमारा ये कहना है कि ये परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद फिर वही कह रहा हूं मैं जो राज सत्ता में आता है। फिर कह रहे हैं कि जेलों में जाकर आपने प्यार पाया, लेकिन फिर ऐसी क्या बात है, आप इतने धरने प्रदर्शन करते हैं लेकिन जनता वोट क्यों नहीं देती? सबसे बड़ी बात ये, मैं यही कह रहा हूं ना, अभी जनता बटी हुई है, कोई जातीय आधार पर, कोई धर्म के आधार पर वो उम्मीदवार देख रही है। और सबसे बड़ा बात मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि इस बार जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव का प्रचार का सिस्टम बदल गया है, चुनाव इतने महंगे हो गए हैं। हमारे शोपत सिंह जी मेरे को एक बात बताते हैं कि जब हम चुनाव जीता था तो मेरे पास एक ट्रैक्टर और एक जीप थी, और जीप से मैंने भाषण दिया, मेरा कोई एजेंट नहीं था, और लोगों ने वोट दे दिए। और आज तो अभी राहुल गांधी आए हैं, पूरा गंगानगर हनुमानगढ़ जिला के जो प्रिंटिंग प्रेस के जो पोस्टर छापने वाले थे उनको समय नहीं मिला। अगर आज यहाँ वसुंधरा आ जाएगी तो सुरतगढ़ से लेकर यहाँ तक बड़े बड़े कटआउट लग जाएंगे, एक एक कटआउट 1500 2-2 हज़ार के हैं। हमारी पार्टी के पास इतना कहाँ है, जो दिखता है वो बिकता है। इस बात के लिए टीवी चैनलों पर किस तरह के उनके विज्ञापन कितने आए हैं, अखबारों में कितने विज्ञापन आए हैं, कितने घंटे उनको मिले हैं, तो उसका असर जनता पर पड़ रहा है। लगता है उनको भी ये बदल जाएगा, मोदी क्या भाषणों पर वोट दे दिए, अब लोगों को पता चल रहा है कि यार ये सबसे बड़ी ठगी हमारे साथ हुई है। इसलिए ये सही है कि हमारे आंदोलनों में लोगों की भीड़ आ रही है, लेकिन वो समझ नहीं बना पा रही है। वो ये सोचते हैं ये राज सत्ता में कब आएंगे, कब ये बदलाव लाएंगे। लेकिन हमारा प्रयास जारी है कि जो पौधा लगा है वो बड़ा होगा, उसके फल भी आएंगे और उसके मीठे फल आएंगे, ताकि वो जनता उसको खाएगी और मीठे फल को खाकर। मुझे ये पौधा मुरझाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपके जो नेता कदावर नेता रहे हैं वो पहले सांसद यहाँ हनुमानगढ़ में सांसद रह चुके हैं हनुमानगढ़ से लोग, और विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति बन चुकी है कि आपके 3000 से वोट ही नहीं क्रॉस कर पाता। बिल्कुल सही बात है कि ये स्थिति बन गई है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। ये स्थिति हनुमानगढ़ की नहीं पूरे हिंदुस्तान की बन गई है। अभी हमारी 21वीं पार्टी कांग्रेस हुई, उसके अंदर इस पर मंथन किया गया। अभी हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर पार्टी का जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और इस बार तो जब से पार्टी 1964 से पार्टी का निर्माण हुआ है राजस्थान के अंदर, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के अंदर, उसके बाद से राजस्थान की असेंबली में हमारे विधायकों की हमेशा ही उसके अंदर गिनती रही है। शोपत सिंह, हेतराम बेनीवाल, त्रिलोक सिंह, अमरा राम, पवन दुग्गल, पेमा राम, ये तमाम लोग हैं, ये हमारी पार्टी से जीतते आए हैं। लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि इस बार नहीं आए हैं। लोगों के एक मन में था कि मोदी को लाना है और मोदी को हाथ मजबूत करना है, मोदी देश का बदलाव लाएगा, तो उन्होंने उसको चुना है। तो ये नहीं है कि वो एक दौर होता है, किसी मूवमेंट का दौर होता है, उनका दौर था। लोगों ने देखा भी भाई, क्योंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से बहुत त्रस्त थे, कांग्रेस के नेताओं के चरित्र से जनता दुखी थी
कांग्रेस की महंगाई से दुखी थी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री से लोगों की जिस तरह के उनका बर्ताव था उससे लोग दुखी थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने कहा किसी तरह इसको रोकना है, तो इसके लिए किसी को मारना। मेरे दोस्त है, उन्होंने मेरे वोट किसको दिया कि हमने तो मोदी को दिया। मैं अगर मोदी यहाँ से थोड़ा लड़ रहा था, यहाँ से मैं लड़ रहा था। कह नहीं, इस बार मोदी का देना है, बस वो दुनिया में बदलाव ला जाएगा, 56 इंच का सीना है, वो पता नहीं क्या क्रांति कर देगा। अब लोग कह रहे वही यार, आपसे तो वो उनसे तो आप ठीक हो यार, लड़ते रहे हो। आज वही वर्ग जो हमें छोड़ के गया था, किसान मजदूर वर्ग, वो दोबारा हमारे पास आया है। और उस बात के लेकर इस चुनाव के अंदर जो पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, आप मानोगे नहीं, रिकॉर्डली अगर आप चीज़ देखोगे तो हमारे वोटों की संख्या बढ़ी है। मतलब सभी जगह हमने पंचायत समिति सारी नहीं लड़ी, सारी जिला परिषद नहीं लड़ी, लेकिन विधानसभा के चुनाव के मुकाबले पंचायती राज के चुनाव में हमारे वोट बढ़े। इसलिए ये पौधा मुरझाएगा नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये क्रांतिकारी पौधा है, ये जरूर बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। तो अगला सवाल रघुवीर जी आपसे कि माकपा आंदोलन करती है और आंदोलनों के चलते ही हनुमानगढ़ में कोई बड़ा उद्योग नहीं लग रहा। एक बड़ा उद्योग है स्पिनिंग मिल, जिसमें भी लगातार धरने प्रदर्शन चलते रहते हैं। आपको नहीं लगता कि माकपा के आंदोलनों के चलते ही कोई बड़ा उद्योग नहीं लग रहा हनुमानगढ़ में? आपके आंदोलन ही औद्योगिकीकरण में बाधा नहीं बनते नजर? नहीं, हमारे आंदोलन कोई बाधा नहीं है। बाधा यहाँ के नेताओं के दिमाग के अंदर है, यहाँ के जन प्रतिनिधियों के दिमाग में है, जो सिवाय अपना काम, अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान, अपना होटल और उसके अलावा कुछ नहीं है। अभी वर्तमान में मंत्री जी है, उनको देखो ना कितने गोदाम क्या है, वो उनके लिए तो वो आ रहे हैं। आपके ये जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनके देखो कॉलेजों में उनकी क्या भागीदारी रही है, स्कूलों में क्या है, होटल कहाँ बना रहे हैं। वो जो लोग मंत्री रह गए, हमारा आंदोलन के नाम पर लोगों को ये प्रचार करते हैं कि जी खाद का कारखाना यहाँ आना था और वो कोटा चला गया। अरे राज आपका, सरकार आपकी, पार्टी की सरकार आपकी, नेता आप, और चला गया बाहर। इतना बड़ा मूवमेंट तो कोई बना ही नहीं। अगर मूवमेंट से कोई बात होती तो लोगों की और बात सुनी जाती। हनुमानगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लोगों को हम जो एसएफआई में थे 11 साल तक लड़े कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर 9 साल तक जिला मुख्यालय पर गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, और अब वो बना है, उसके अंदर पूरी सुविधाएं नहीं है। ये नेता क्या कर रहे हैं? ये मंत्री दो पहले वाले मंत्री कहाँ गए हैं? हमने सबसे पहले ये कहा था कि यहाँ जो जमीन है वो मजबूत जमीन है, मतलब नाली की जमीन जिसको बोलते पक्की है, जिसके लिए गन्ना सबसे ज्यादा उपयोगी खेती है। नरमा कपास के अंदर वो अमेरिकी सुंडी का, दूसरे कीड़ों का प्रकोप रहता है, गन्ना यहाँ लगना चाहिए, उसके लिए शुगर मिल यहाँ होनी चाहिए, वो नहीं है। और ये जो स्पिनिंग मिल है, ये राजस्थान की सबसे बेनिफिट वाली मिल थी। जब सारी घाटे में चल रही थी ये फायदे में चल रही थी, लेकिन इसको घाटे में करने के लिए इसके साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाया 3 धागा मिलों का, एक गुलाबपुरा का, एक और भरतपुर की थी और एक इसकी हनुमानगढ़ की। तीनों को मना दिया। तीनों का जो घाटा था, 2 का इसके पर घाटा पड़ा, और फिर उसके अंदर छंटनी कर दी मजदूरों की बात नहीं सुनी गई, और यहाँ के नेताओं ने लगातार उसको अनदेखी की, बंद हो गई। नेताओं के मजदूर चक्कर काटते रहे, क्योंकि ये जो वर्ग है, वो वर्ग जो आ रहा है वो अपने आप में ही बड़े चौधरी लोग हैं। उन्हें समाज की और उनकी चिंता इतनी नहीं सताती है। जो नीचे से उठकर आता है, जो जमीन का होता है ना, उसको पीड़ा पता होती है कि मेरी क्या है। आज मेरे को जो पीड़ा पता है, या आप जो जमीन पर कवरेज करने जाते हो, आप किसी गांव में जाओगे, यहाँ ओलावृष्टि हुई और पूरा हनुमानगढ़ क्षेत्र बर्बाद हो गया, पीलीभंगा तहसील से लेकर ये पूरा बेल्ट भोमपुरा तक का, कोई नेता नहीं बोला, कोई नहीं बोला। राज सत्ता में बैठे थे क्या है। और 3 जो बीघा होते हैं, जिसे 1 हेक्टर बोलते हैं, उसके अंदर 2200 रुपये लोगों का मुआवजा आया है। जो नुकसान हुआ था वो 25 हज़ार रुपये का नुकसान था, कोई नहीं बोला। अब उनके बड़े नेताओं के अब ओलावृष्टि हुई तो ये मुआवजा बढ़ गया। इस बार जो वसुंधरा के एरिया में हुआ तो मुआवजा बढ़ गया। हनुमानगढ़ में जो ओलावृष्टि हुई तो उसकी गिनती नहीं की, तो वो उन्होंने अपने एरिया में कर लिया, सारा कानून ही बदल दिया सारा। और अभी हम कह रहे हैं कि ये जो बीमा कंपनी है, जिन्हें बीमा कंपनी से हम क्लेम मांग रहे हैं, किसानों के साथ लड़ रहे हैं, अभी 527 करोड़ रुपए आए हैं, और लेकिन वो आने चाहिए थे 1500 करोड़ रुपए, लेकिन नहीं आ रहे। हमारे नेताओं की वजह से वो कंपनियों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए नहीं आ रहे। ठीक है, आप एक छोटा सा आपकी बात का ही सवाल है। आप जैसा आरोप लगा रहे हैं कि
इन पार्टियों के नेता हैं कुछ करवा नहीं रहे, लेकिन जब आपके विधायक और सांसद रहे तो कुछ हनुमानगढ़ के लिए क्या करवाया गया? हनुमानगढ़ उस वक्त जब कॉमरेड शोपत सिंह जी यहाँ विधायक रहे हैं, उस दौर के अंदर जब वो 2 बार तो उनको बीच में हटा दिया गया, लेकिन फिर भी उनके रहते हुए इस क्षेत्र के अंदर एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि आज का जो भ्रष्टाचार है, शोपत सिंह जी के दौर में उस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ नहीं था। और इस नाली क्षेत्र के अंदर जो किसानों को जो मुआवजा मिला था बाढ़ पीड़ितों का, वो शोपत सिंह जी के रहते हुए मिला था। यहाँ एक गरीब दलित धानका था, उसकी हत्या कर दी बड़े सरदारों ने, लेकिन उसको न्याय दिलाने के लिए उसकी बॉडी को विधानसभा तक ले गए। आज के नेता और ये विधायक है ना, ये हनुमानगढ़ से बाहर नहीं ले जा सकते, इनका राज है जिनका भी, और जिनका नहीं है ना उनकी भी औकात नहीं है कि वो ले जाए। लेकिन शोपत सिंह ने कहा कि एक दलित को न्याय मिलना चाहिए, और आज सबसे ज़्यादा हमले दलित पर हो रहे हैं, कोई बोलने वाला भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि इन नेताओं ने, शोपत सिंह जी ने विकास की जहाँ तक बात की है, तो इस शहर के अंदर जितनी भी आज के समय बस्तियां हैं वो बसाने का काम, गरीब को बसाने का काम। आप 12 नंबर सेक्टर के पीछे आपके ये जो साफल कॉलोनी है, आपके किले के पास जो कॉलोनी है, नई आबादी का जो क्षेत्र है, इस शहर को जितना उन्होंने विकास के अंदर जिन लोगों को, गरीब को यहाँ बिठाया है, उसके चलते ही तो ये हुआ है। शोपत सिंह हटने के बाद में तो यहाँ 500 मजदूर तो बेघर हो गए जो चुनने का काम करते थे। और शोपत सिंह ने ये बात रखी थी कि यहाँ या तो सीमेंट फैक्ट्री होनी चाहिए, या यहाँ मतलब ये जिप्सम का सबसे बड़ा कारोबार है, यहाँ शुगर मिल होनी चाहिए थी। लेकिन वो बात है कि सत्ता में बैठे लोग थे, उन्होंने सोचा ये जल्दी से ये नहीं होना चाहिए। तो शोपत सिंह जी के समय में जो आज अपने ढांचा देख रहे हैं, एक भाईचारा कायम किया था उस दौर के अंदर। और इसके रेलवे का जो सबसे बड़ा यहाँ सेंटर था जंक्शन के अंदर, वो उस दौर के अंदर ही था, उनके संघर्षों का ही दौर था, उसमें था। आज जंक्शन में क्या है, रेलवे के नाम पर कुछ नहीं बचा है, सारी चीज़ें चली गई है। तो उस दौर में जितना वो समय था, उस समय के अनुसार विकास तो इस शहर का भी हुआ है। हाँ, ये सही है कि जो बड़ी एक इंडस्ट्री आ सकती थी वो नहीं आ पाई। और सबसे बड़े शोपत सिंह ने तो 1971 के अंदर भूमिहीनों का आंदोलन लड़ा था, और उस आंदोलन में ये हुआ कि रावड़ा, गड़साना, नौपगढ़, इस हनुमानगढ़ क्षेत्र और गंगानगर क्षेत्र के हजारों किसानों को हजारों बीघा जमीन निःशुल्क मिली है। भूमिहीन थे जो मजदूर थे। ये काम हमारे नेता करे, हमें बड़ी खुशी होगी। चलो, अच्छी बात है रघुवीर जी, आपने कहा कि आप कुछ तो आपने दिलवाया है, ये बात आप कबूल कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा और आखिरी सवाल आपसे, आप पर आरोप भी लगते हैं। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर भी एक कमेंट देखा मैंने कि माकपा करती है फोटो खिंचवाने के लिए आंदोलन। ऐसी बातें भी आती हैं सामने कि रोज रोज के प्रदर्शन और अखबारों में फोटो छपवाने के लिए प्रदर्शन किए जाते हैं। ये जन आंदोलन को तोड़ने की साजिश है। कोई बोले नहीं इसलिए उस पर आरोप लगाओ भी ये बोलना बंद हो जाए। अब मैं ये कहता हूँ कि अब जो महीना गया है, जब टेम्परेचर 43 डिग्री, 45 डिग्री, 47 डिग्री गया है, उस दौर में जब आप कलेक्टर ऑफिस के बाहर 3-3 घंटे बैठे रहते हो, मैं कहता हूं कोई नेता, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नेता धरना लगा के वहां 4 घंटे बैठे ना, बगैर पंखे, बगैर कूलर के, वो फोटो खिंचा ले, कौन रोकता है उनको? लेकिन फोटो नहीं है, वो चाहते हैं हम तो कुछ करें नहीं, कोई कर रहा है उसको रोका जाए। और ये रोकने के लिए इस तरह के कमेंट्स पास कर रहे हैं कि ये देखो फोटो खिंचा रहे। अरे 3-3 घंटे मजदूरों को लेकर आप बैठे हो वहां पर और वो बात कर रहे हो। ये अभी गेहूं का सवाल आया, जब कोई नहीं बोला, ये हमारे पूर्व मंत्री बोले ना वर्तमान बोले, वो कह रही मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं। अरे किसान की गेहूं बर्बाद हो रही है बारिश के अंदर, आप कोई बोल नहीं रहे हो और हमें कह रहे हो आप फोटो खिंचा रहे हो। हम तो ये कहते हैं साहब आप आ जाओ, लड़ो मैदान में आकर। फोटो तो वो होती है जब आप आए गाड़ियों में, ऐसी गाड़ियों में आते हो साहब, बैठे और ये लो साहब ज्ञापन दिया और चले गए। हम ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठ के आते हैं, हम टेम्पो में बैठ के आते हैं, ऐसी गाड़ियों में नहीं आते हैं। इसलिए ये तो सरासर आरोप है, ये लगाया हमारे कोई सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। हमने तो जहाँ किसी गरीब जारी रहेंगे, यही कहना है। हम जनता की जहाँ मांग होगी वहाँ हमारा आंदोलन जारी रहेंगे। हम कम्युनिस्ट हैं साहब। तो चलिए आज के लिए इतना ही। रघुवीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। ये थे रघुवीर वर्मा, कम्युनिस्ट पार्टी के हनुमानगढ़ से जिला सचिव। और
बहुत सारे सवालों के ऐसे जवाब थे जो आपको जानने जरूरी थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो कि रोज धरने प्रदर्शन करती है, आप भी ऐसा आरोप लगाते होंगे कि कामरेड रोज धरने प्रदर्शन लगाते हैं, क्या कारण है रोज धरने लगाने का? ये आज हमने आपको जवाब दिलवाए हैं इनसे। तो चलिए फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए डेली लाइफ। नमस्कार।